हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पेरेंट हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के कारण हम जानेंगे कि काफी सारे स्टूडेंट जो स्टेट लेवल पे कॉलेज होते हैं उसे मिस आउट कर देते हैं। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक स्टूडेंट आया, उसकी बहुत अच्छी रैंक थी। प्रॉब्लम क्या था, वो अप्लाई कर रहा था गुजरात स्टेट से। अब अगर आपको पता हो गुजरात स्टेट एक क्लोज स्टेट है, तो एडवांटेज क्या मिलता है वहां के डोमिसाइल का, कि हम क्योंकि गुजरात के स्टूडेंट हैं तो हमें एडवांटेज मिलेगा। कॉलेज भी उसे अच्छा ही मिल रहा था, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज। प्रॉब्लम क्या हुई, उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाके वीडियो देख सकता हूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और मैं बनवा के उसको अपीयर कर दूंगा। बट एक चीज आपको पता है, काउंसलिंग की प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गई तो वो रुकती नहीं किसी के लिए। अब अगर आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर हम एवरेज माने 15 दिन में बनेगा, तो क्या आप वेट कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे 15 दिन वेट करने का, ताकि आप उस स्टेट कोटा का एडवांटेज ले सको? नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूं कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो को देख के जान लो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है आपकी नीट काउंसलिंग के लिए। ये आपकी नीट काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इससे आप प्रूव देते हो कि हम स्टेट के डोमिसाइल हैं और जो हमें एडवांटेज मिलता है स्टेट के स्टूडेंट होने का, जैसे कि महाराष्ट्र अगेन क्लोज स्टेट है, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे? प्रूव आप करोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के थ्रू। तो अब हम जानते हैं इस सर्टिफिकेट को बनवाते कैसे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले मैं पूछूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो यार डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सिंपल मीनिंग है कि आप उस स्टेट के डोमिसाइल हो, आप उस स्टेट के रहने वाले एक सिटीजन हुए। ये प्रूफ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मैं स्टेट का रेसिडेंट हूं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रूफ देना पड़ता है। दूसरी चीज, ये सर्टिफिकेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलूं कि मैं गुजरात का डोमिसाइल हूं तो मुझे प्रूफ कौन देगा? एमपी की गवर्नमेंट तो देगी नहीं, गुजरात की गवर्नमेंट देगी। या फिर अगर मैं यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करता हूं तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि डोमिसाइल हम यूपी के और हम डोमिसाइल बनवा रहे हैं महाराष्ट्र का, ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और, प्लीज फर्जी डॉक्यूमेंट्स मत बनवाना, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं। हम कभी रेकमेंड नहीं करते, मत बनवाना फेक डॉक्यूमेंट्स। अब क्यों चाहिए है मुझे? अब ये चीज तो मैंने चिल्ला के बता दी है कि डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। आपका जो 85% का स्टेट कोटा होता है नीट काउंसलिंग में, 85% का जो कोटा होता है नीट काउंसलिंग में, उसमें आपको प्रूफ देना है कि मैं स्टेट का डोमिसाइल हूं। ऑल इंडिया का जो 15% कोटा है, इसमें आपको प्रूव नहीं करना। ऑल इंडिया का जो 15% कोटा होता है कुछ कॉलेजेस में, इसमें आपको प्रूव नहीं देना है कि आप डोमिसाइल हो XYZ स्टेट के। लेकिन अगर आप किसी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर स्टेट कोटा का एडवांटेज लेना चाहते हो, तो यहां पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास? सिर्फ और सिर्फ एक। ऑब्वियसली बात है, आप किसी एक स्टेट के ही डोमिसाइल हो सकते हो, 10 स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये वीडियो अगर देख रहे हो तो मेरी सजेशन है, मान लेना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आज संडे है तो रिमाइंडर लगाओ, मुझे कल मंडे को बनाना है। पापा से बोलो, मम्मी से बोलो, भैया से बोलो, दीदी से बोलो, टीचर से बोलो, लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनवा लो। नहीं बनवाया, गड़बड़ हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूं, गड़बड़ हो जाएगा। अब चीज ये आती कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, एलिजिबिलिटी मैं बात करूं, ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। लेकिन एक जनरल अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अराउंड 3 से 15 साल का आपका वहां पे स्टे होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, सबसे आसान होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पापा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय, तो बहुत आसानी हो जाती है हमें एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने में। ओके, तो अगेन एप्लीकेंट शुड हैव ओन प्रॉपर्टी इन स्टेट और यूजी। एप्लीकेंट मतलब आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। आप किस स्टेट से हो मुझे कमेंट करके बताओ, तो हम हो सकता है वहां पे आपको बता दें कि आप स्टेट का ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कैसे अप्लाई करें,
कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं। अगेन मैं बोल रहा हूं, प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं, ये हमारी रिसर्च है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो वो प्रोसेस बदल जाए, तो मेक श्योर आप अपनी एक रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो प्लीज लेट अस नो इन दी कमेंट। हम आपकी जैसे भी हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट मेजॉरिटी चीज है, इसमें हम बहुत आसानी से आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, और ये वीडियो भी एक जनरल वीडियो है। कैसे अप्लाई करोगे? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपका स्टेट काफी एडवांस है तो ऑनलाइन ऑप्शन है आपके पास, या फिर ऑफलाइन ऑप्शन भी है आपके पास। और कुछ जो पोर्टल्स होते हैं जैसे कि ई मित्रा हो गया आपका, या फिर ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, अगेन डिपेंड करता है आपके स्टेट से, डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। तो अब प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस अगेन वेरी करेगा, आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर अपना अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, वहां पे सर्विसेज में जाके आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो भी फीस ड्यू है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, और फिर जैसे ही अप्रूव होता है तो आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये तो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। ऑफलाइन प्रोसेस में देखो, आपके पास ये है कि आप अपने तहसील ऑफिस जाएं, रेवेन्यू ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, सिटीजन सर्विस कॉर्नर में जा सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है। फिर अगर मैं बात करता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, अगेन डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन चेंज हो। तो एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आप इस वीडियो को देखना। तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एफिडेविट फ्रॉम कोर्ट, या फिर तहसीलदार ऑफिस से डिक्लेरेशन, या फिर आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन। अगेन ये छोटी छोटी चीजें जो आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ अगेन इंपॉर्टेंट होता है, एड्रेस प्रूफ अगेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर आपका बैंक पासबुक हो गया, टेलीफोन बिल हो गया। और इवन समटाइम्स ऐसा देखा है मैंने कि कभी कभी एक्सेप्टेबल है आधार कार्ड का एड्रेस भी। अगेन फैक्ट चेक करो अपने एंड पे, बिकॉज हो सकता है प्रोसेसेस चेंज हो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमें अगर नहीं बनवाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हम क्या करें? देखो, अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, पता है कि यार मुझे तो टॉप कॉलेज ही मिलना है, मैं एम्स वाला बंदा हूं, या फिर मैं ऑल इंडिया कोटे वाला बंदा हूं, तो यार आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मेरी ओपिनियन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पड़ेगी, मेरे ओपिनियन में नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑल इंडिया कोटे या एम्स में जा रहे हो। एम्स ऑल इंडिया सीट्स पे ही मतलब सीट मिलती है आपको, ऑल इंडिया कोटे पे ही सीट मिलती है, और ऑल इंडिया कोटा जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के होते हैं उस पे मिलती है। लेकिन अगर आपको एडवांटेज उठाना है 85% स्टेट कोटा का, आपको एडवांटेज उठाना है इस 85% स्टेट कोटा का, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, काउंसलिंग के टाइम मत बनवाना इसे, इस सर्टिफिकेट को आप अभी बनवा लेना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास रखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत के टाइम पे ये सर्टिफिकेट अगर आपके साथ नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यार ये एक वीडियो था, हाउ टू मेक अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो या थम्स अप करो, हमारी टीम को मोटिवेट करो। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.